बच्चे हैं, किसी ने डिग्री कॉलेज में पनाह ली हुई है, अच्छा। किसी ने जिप्सम फैक्ट्री में पनाह ली हुई है। कोई इमदाद नहीं आ रही। यहाँ सारी रात में बैठे रहने हैं, सीढ़ी पे चढ़ के जाई थे। शुक्रिया अदा करते हैं समाज न्यूज़ का जो यहाँ तक आए हैं और हमारे दुख दर्द को समझ रहे हैं। मैंने एमपी टूर के था के फोटो चिका के लगे मैंने कह रहे मैं को साथ गरीब मुस्तक नहीं साथ को वोट नहीं देते। मस्जिद के अंदर सारी दराड़ों पड़ गई हैं। ये देखो कमरे की दराड़ अंदर थोड़ा जो देख लो, मस्जिद अंदर भी दराड़ों पड़ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये पुकार। इस वक्त बस्ती नारी शुमाली, नारी जनूबी और जत वाले से ये तौसा की जो तहसील है उसके इर्द गिर्द की छोटी आबादियाँ हैं। कल जो आपको आबादी दिखाई उसके अंदर जो सूरत हाल थी और आज जो आबादी आपको दिखा रहे हैं उसके अंदर भी उसी तरह की सूरत हाल है। यहाँ सैलाब आए हुए बहुत देर हो चुकी है, हफ्ता डेढ़ हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ को जो रिहेबिलिटेशन का वर्क है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक बस्ती है पीछे, बस्ती का नाम क्या है? बस्ती का नाम नाड़ी शुमाली है। नाड़ी शुमाली, ये जो इधर इस तरफ हुआ है। जी जी, दोनों सड़क के दोनों तरफ ये सारी नाड़ी शुमाली है सर। इसकी तकरीबन शुमाली का ये रास्ता सिर्फ यही रह गया है। जी सर, ये 40 घरों की आबादी है जहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं। अच्छा। बाकी मेयार ज़िंदगी भी सहूलियात मुतासर हो जाती हैं जब बारिश होती है, इससे ज़्यादा पानी होता है। अच्छा, अभी जब ये सैलाब कब आया था, किस डेट को आपका ये सारा इलाका खराब हुआ? ये तकरीबन 12 दिन हो गए हैं। 15 अगस्त को ये सारा कुछ हुआ? जी जी, 15 अगस्त के बाद ये सैलाब शुरू हुआ। 15 अगस्त से आप इसी तरह सड़कों के किनारे पे हैं? हम सर मर तो सड़कों के किनारे पे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, किसी ने डिग्री कॉलेज में पनाह ली हुई है, अच्छा। किसी ने जिप्सम फैक्ट्री में पनाह ली हुई है, अच्छा। और कोई जिसका जानने वाला है स्कूल में, हाई स्कूल में, पनाह गाँव में। हाँ, सब बच्चे और फैमिलीज वहीं पे मदद करने के लिए आ रहे हैं, वो मदद आप तक पहुँच रही है? सर बस हकदारों तक नहीं पहुंच रही। वो क्या वजह है? मैं कल भी यही सुनता रहा, हकदारों तक नहीं पहुंची। सर जरिया निकले सर, जरी सियासी लोगों के लिंक नाल ओ वाला अपना अपना जरा उन्होंने रिश्तेदार या करीब है उन्होंने मिल लिया। सारो कोई ना मकसद है ना यो विजिट की तरह ना कोई राशन की तरह कोई नहीं है। जी सर, जिनके घर डैमेज है ना, जिनके कोई नहीं आया, जिनके घर डैमेज है ना सर, वो अपने घरों में और सामान निकालने में मसरूफ हैं। बाकी जो लोग हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं हुआ वो रोड पे खड़े हैं और सब वही जो है ना राशन आता है या किसी किस्म की सहूलियत है वो फायदा उठा रहे हैं और लोग उससे तक नहीं पहुंचने दे रहे। कल भी हम आपको बात बता रहे थे, बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि जब आप इमदाद करने जा रहे हैं, किसी भी इलाके में जा रहे हैं, अभी हम जनूबी पंजाब के अंदर मौजूद हैं, यहाँ जनूबी पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जो सड़क के किनारे लोग बैठे हुए हैं वो इंतजार करते हैं कोई आए मदद करने के लिए आए, लोग वहाँ से पैसे दे के भेज देते हैं या कोई राशन भेजते हैं, तो वो सड़क पे ही सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हालांकि आपको चाहिए कि अगर आप मदद करने के लिए आ रहे हैं, लोगों के घरों तक जाएं, उनके घरों में जाके मदद करें, ताकि ये जो सड़क पे बैठे हुए लोग हैं जो लोगों का हक मार रहे हैं, इनसे कम से कम हम इनको उसको बचा सकें, रिलीफ के काम को बचा सकें और यहाँ पर आके जो हकदार हैं उन तक ये चीज़ पहुँच सके। तो आपने जब किसी को बताया तो नहीं कि ये हमें इस तरह मिल नहीं रहा, या आपने किसी को कहा नहीं कि ये अपने इधर AC साहब को कहा हो, किसी को कहा हो? सर सब तक रिपोर्ट है, लेकिन सियासी यहाँ पे सियासी क्या है यहाँ पे मुझे बताएं, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब का इलाका है। बुज़दार साहब ने बड़ी तरक्की करवाई थी यहाँ पर। तो सर तरक्की आपके सामने है, जो देख रहे हैं यही तरक्की है। तो एक महीना हो गया आया नहीं हल्के में, उनका हल्का है PP 286, उसको एक महीना आगे हो गया, लाहौर बैठा है, वो तो आया भी नहीं है इधर। इसी हल्के से सर वो MP बने हैं। इसी 8 दिन से हम यहाँ पे लावारिस घूम रहे हैं, हमारे पास लाइट भी नहीं है, कुछ सहूलियात भी नहीं है, हमारे पास कोई भी नहीं आया और यहाँ से यहाँ तक कोई भी नहीं आया। जो भी आता है रोड के ऊपर आते हैं, रोड से आगे नहीं आते। एक महीना हो गया वो लाहौर बैठा है, इस मुतासर इलाके में आया, उसने चक्कर भी नहीं लगाया। मुतासर इलाके में आए नहीं है। ये हल्का जो उनसे है ये उस्मान बुज़दार साहब का है। यहाँ से वो मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर पंजाब असम्बली हैं और यहाँ पर से उन्होंने वोट लिए हैं लोगों से। हमें वहाँ लाहौर में ये बताया गया, पता चला कि उस्मान बुज़दार साहब ने अपने इलाके में बड़ा काम कर दिया। अभी मैं आपको एक जो बात बता रहा हूँ, यहाँ से कुछ ही दूर ठट्ठा का डैम है, यहाँ जात वाला है, और वहाँ से मगरब साइड पे ठट्टा डैम है। ठट्टा डैम की क्या सूरत हाल मुझे बता रहे थे? वो बिल्कुल डैमेज है, पहले भी उनको इन्फो किया गया था सबको। अच्छा। ये सबको अहले नाड़ी को और उनके जो बड़े सरदारान साहब हैं, अच्छा। जो सियासी लोग हैं, सबको पता था कि ये डैम टूटने वाला है, किसी भी टाइम नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। हर कोई अपनी जनाब वाली बस सियासत में घूम रहा, फलां ये कर रहे हैं, फलां वो कर रहा है। एक डैम कल आपको दिखाया जो बंद था, बंद तोड़ दिया, वो बंद जो उनसे क्रशिंग वालों ने ख़त्म कर दिया, जिस वजह से एक आबादी जो सी है उसको नुकसान पहुंचा। यहाँ पर एक डैम था जहाँ पहले से पानी मौजूद था, उसको तोड़ा गया कि वहाँ बस्ती जो सी बच जाए, लेकिन वो बस्ती बच गई
उसके आगे की बस्तियां जो सी हैं वो तमाम की तमाम बह गई। अब ये तमाम की तमाम जो मिस्टेक है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है, तमाम की तमाम गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है कि हम इसको संभाल नहीं सके। हम 21वीं सदी में भी लोग जो से हैं वो सैलाब में डबो रहे हैं। ये किस किस्म की हमारी इंतज़ामिया है और किस किस्म के कामगारी हैं आपकी, और लोगों से बात करवाता हूँ। हम नाड़ी शुमाली के अंदर मौजूद हैं, ये जनूबी पंजाब का इलाका है। मैं कुछ दिन पहले वो हम सोशल मीडिया पे सारा कुछ देखते रहे। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें 5 जो नौजवान थे वो एक पत्थर पे खड़े हुए थे और वो पत्थर पे खड़े रहे 4-5 घंटे तक वो इंतज़ार करते रहे हेलीकॉप्टर का। कुछ अर्सा पहले हमने खबर सुनी थी कि खान साहब की जो सिस्टर थी वो कहीं इलाके में फंस गई, तूफ़ान आया वहाँ पर, तो हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँच गया। हमारे लिए हेलीकॉप्टर नहीं पहुँचा, खैबर पख्तूनख्वा का जो हेलीकॉप्टर था खान साहब उस पर बैठ के टांग आए हुए थे और उसका विजिट कर रहे थे। हेलीकॉप्टर हर बड़े बंदे के लिए मौजूद होता है। उस्मान बुज़ार साहब तो मशहूर ही अपने हेलीकॉप्टर के लिए थे, वो हर जगह पे हेलीकॉप्टर पे पहुंचते थे, बल्कि तौसा भी जब वो आते थे तो वो हेलीकॉप्टर पे आते थे जी। जब उस्मान बुज़ार जब वजीर हेलीकॉप्टर पे आते थे, हेलीकॉप्टर पे आते, सड़क से नहीं आते थे, नहीं हेलीकॉप्टर से आते थे और हेलीकॉप्टर से ही वो पहुंचते थे हर जगह पे। हेलीकॉप्टर का बड़ा एक स्कैंडल भी निकला, लेकिन हेलीकॉप्टर जब हमें ज़रूरत पड़ी तो मैसर नहीं था। मैंने उस दिन भी दरख्वास्त की थी, मैं आज भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सरकार को चाहिए और कम से कम जो थोड़ा सा दर्द रखते हैं इंसानों का, उनको चाहिए कि जितने बड़े बड़े ट्रिप हैं ये सड़क से किया करें, इनको हेलीकॉप्टर बिल्कुल ना दिया करें। अगर इन्होंने सिर्फ विजिट करना है, ऊपर से बैठ के तस्वीरें बनानी है, यूँ हाथ रख के तस्वीर पकड़ के और यूँ इधर देख के नीचे देख के, इन्होंने क्या लोगों को बचाना है उसमें, या सिर्फ इन्होंने देखने जाना है, मजा लेने जाना है कि यार ऊपर से क्या नज़ारा मिल रहा है। इनको बिल्कुल हेलीकॉप्टर ना दिया करें, हेलीकॉप्टर लेके जाएं, लोगों को निकालें उस जगहों से। हेलीकॉप्टर की ज़रूरत वहाँ पर है, इनको ज़रूरत नहीं है। 1122 ने बड़े अरसे से डिमांड डाली हुई है कि हेलीकॉप्टर दिया जाए। CM हाउस PM हाउस का हेलीकॉप्टर चल रहे हैं सारे सूबों के, 1122 को नहीं मिल सका। जुल्म है ये। ये हम नाड़ी शुमाली के अंदर मौजूद हैं और अभी भी पानी जो सा है यहाँ 2 हफ्ते हो गए हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मैं आपको वो जगह नहीं दिखा रहा जहाँ सैलाब आया हुआ है या वहाँ सैलाब है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सैलाब के गुजर जाने के बाद क्या सूरत हाल है। गाँव वाले हमें लेके आए हैं और अंदर लेके जा रहे हैं जहाँ पर सैलाब का पानी अभी तक खड़ा हो। ऐसी खुश्क मिट्टी पाई है, खुश्क मिट्टी पाई है। नहीं सर नहीं। फिर रात ही आ गया सी, फिर दोबारा सैलाब, ये तीसरी मरतबा आ रहा है। राती फिर आ गया सी, फिर आ गया सी। केड़ा रास्ता खुला? वही ठट्टे वाला बंद नहीं बंद किया वो जरा रोकिया नहीं, जरा पानी नहीं भरा, बंद नहीं हुआ। अभी थोड़ा बहुत बारिश होती है, जितनी बारिश होती है वो सीधा यहाँ पे आती है। यहाँ आबादी के अंदर जितना नुकसान हुआ है, इस गांव के अंदर नुकसान हुआ है, वो आप देख रहे हैं। इसे क्यों दिखाएं अरशद भाई, जरा घुमा के कैमरा दिखाएं। वो कह रहा है कि अगर आप वहाँ तक नहीं जाएंगे तो फिर और भी कोई नहीं आएगा। ये क्यों कहा आपने मुझे? सर मैंने इसीलिए कहा कि वो भी यहाँ से कीचड़ से डरते हैं, जो भी आते हैं रोड के ऊपर बैठते हैं, सूरत हाल पूछते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मेरा घर जो है ना वो फ्लड यहाँ से शुरू हुआ था, वो शुरू वाली जगह पे, और इमदादी वाली आखिर वाली जगह पे। इमदाद आखिर पे पहुँचती है, सैलाब पहले पहुँच जाएगा। जो भी आते हैं रोड से होकर चला जाता है, वहाँ तक नहीं पहुँचता। अगर आप वहाँ तक नहीं आएंगे तो वो भी ज़्यादा बात यहाँ नहीं आएंगे। वहाँ तक जाना चाहिए। कौन सा घर मेरा है, कौन सा घर इसका है। सर्वे करने वाले आते हैं, उनको समझ नहीं आती यहाँ पे कितने घर थे, कोई पूरा नक्शा मिट गया है। और बिजली तब से बंद है। बिजली तब से बंद है, हफ्ता पूरा हो गया। भजन तो यहाँ पर मैं वही बार पूछ रहा हूँ कि अभी तक क्या काम क्या शुरू हुआ? अगर 2 हफ्ते हो गए हैं सारे को, तो क्या शुरू हुआ? सर कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा, टफ टाइल तक नहीं लगी, नाली तक नहीं बनी। हमारी नाड़ी शुमाली में बिल्कुल कोई किसी किस्म का कोई हुकूमती क्या वजह है इसकी? बस इसको समझो लावारिस समझे या यतीम समझे। सरबराह नहीं, ऐसा क्या? मैनेजमेंट करने वाला कोई नहीं होता है। ये सर आपका पहला चैनल है और यहाँ तक हम आपको लेके आए, आपकी मेहरबानी है। यहाँ तक कोई चैनल नहीं आ रहा और कोई सियासतदान, कोई वार्ड वगैरह यहाँ तक नहीं आ रहा, पता नहीं क्या वजह है सर। हमारी कवरेज करने आए। अभी हम सारे इसी इलाके के रिहायशी हैं, कसम उठवा लें, हमें ये पता नहीं है कि ये किसका घर था, अभी पहचाने ही नहीं जा रहे। इस तरह तबाही हुई है। वो देखें कितना खूबसूरत दरवाजा उसका और कितने प्यार से अगले ने बनाया था। और उसका देखें इस घर का मालिक कौन है, उसको बुलाएं जरा प्लीज। इस घर का मालिक कौन? ये घर यहाँ से चले गए अपने घर छोड़ के हाँ। चले गए यहाँ। वो उधर बैठे हुए हैं, पेट्रोल पंप पे रह रहे हैं। पेट्रोल पंप पे रह रहे हैं। कोई डिग्री कॉलेज में, कोई पनाहगाह में रहे हैं। पेट्रोल पंप पे रह रहे हैं। आपने घर देखा है ये वाला? वो घर जिनसा है वो इतना खूबसूरत घर है, उसके दरवाजा देखें। और वो यहाँ नहीं रह रहे, वो चले गए हैं बाहर। उसका दरवाजा
तो साहब वो बता रहा है कि अगले ने बड़े मेहनत से प्यार से बनाया हुआ घर। सारा वो पानी च लुढ़ गए जेरी कशी हाई लुढ़ गई है। असा बेखबरी च उठिया है रात आई सकवाना इतला रीते ने असा उठिया गए दुख दे गए हैं। असा उन लोगों को आख्या वे इंजीनियर को आखे से जो तुसा इतना 35 फुट सीमेंट रख दे पाओ जड्डा ये ढट्ठा इन्हें बस्तियों को बर्बाद करे सी 3 साल बाद डटे ये बस्तियां तबाह बर्बाद थी गए। पहले लोग असन लग मारी रात से सेम दे सेम कने बचे ये आफत आ पे फ्लड बाती अल्लाह पाक तले सी इंशाल्लाह बंदे जो बच गए जो शुक्र है घर बाहर नहीं बचा। मेरे 5 कमरे गिर गए किसी ने भी इमदाद नहीं दिया ना कोई टेंट दिया ना कोई चीज भी नहीं दिया आकर चले जाते हैं ऐसी तक भी किसी ने बात नहीं पहुंची बोलते नहीं यार हमको इमदाद नहीं बोलिए उधर से ले लें किसी इधर से ले लें किधर से ले लें। ठट्ठे वाला किन्नू दसिया सी ठट्ठा सागने 3 किलोमीटर दूर है। हाँ ये सेवन बनाया ने जरा नहर बनाया ने असा उन लोगों को आख्या वे इंजीनियर को आखे से जो तुसा इतना 35 फुट सीमेंट रख दे पाओ जड्डा ये ढट्ठा इन्हें बस्तियों को बर्बाद करे सी 3 साल बाद डटे ये बस्तियां तबाह बर्बाद थी गए। तो डट है गया हो उठाया गया तो ने सारा कुछ बर्बाद इंतजामिया को पहले ऐसे थे हुकूमत को कोई सुनाई नहीं उन्हें सुनिया ही नहीं। अब ये ढावाना वाले ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ये साड़ा घर है। ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ जी जी बच्चे साढ़े ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ कीचड़ ਚ इथो वापस शाम को चले जाने दिन को आने को बाहर बैठे कटले पे अंदर भी पानी है इतना इतना कमरे के अंदर भी पानी जी दाना भी डूब गया है भैंसों का भूमि भी डूब गया है कुछ नहीं है। जानवर पंप पे बंधे हुए हैं पंप पे बंधे जी जी पेट्रोल पंप पे तो बच्चे ले गया पेट्रोल पंप पे रह रहे हैं जी बच्चे पेट्रोल इमदाद कैसे आ रही कोई इमदाद नहीं आ रही नहीं जो लोग आ रहे हैं तंजीमा आया पैन थोड़ा बहुत खुराक दे उन्हें अल्लाह भला करे हुकूमत की तरफों कोई ना टेंट लेते ने कोई इमदाद नहीं आनी पई ना उस वक्त खाना दे जाते ने थोड़ा बहुत खाना थोड़ा जी खुश खाना दे खुश खाना दे जाते हैं। ये अभी जो सूरत हाल है उस तरह देखें बच्चे हैं उनके छोटे छोटे वो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं और जिस तरह बैठे हुए हैं कार के अंदर पानी है ये उनका घर है घर का सेन है और सेन की हालत देख लें आप वो बाजी देखें कैसे आ रही है। थोड़ी मेहरबानी है तो आ गए गरीबों का हाल पूछा। हम सड़क से गुजर रहे थे सड़क पे कुछ लोग बैठे थे उनसे पूछा क्या वजह बनी तो उनसे पूछ के ही अंदर तक आ गए कि अंदर जो लोग हैं मैं वही आपसे बार बार कहता हूँ कि हकदार तक उसका हक पहुँचना चाहिए। कितने गई चीज़ा सारियां सारा वो पानी च लुढ़ गए जेरी कशी हाई लुढ़ गई है। असा बेखबरी च उठिया है रात आई सकवाना इतला रीते ने असा उठिया गए दुख दे गए हैं पंप तई बसाए गए वलिया जो है ने के कशी ये पता चलिया तानू सानू लोके आखे साकू कोई पता का ना सिलाब आ गए सुनी रात 12 बजे असा पीछे जो पंप तई सब पुचाए ने ओ जो वालन कशे चावण की ते जुआन कई शाय का ना वो लुढ़ गई है सुनी हाँ सुनी अंदर मकान सारे ढाई गन की कोटा करे ए पिछाड़िया हांज डलियां खड़ियां कई शाय का सामान कशे का नहीं जो इतना कोई बंदा कपड़ा पाती खड़े कशे का नहीं रह गई। वो बता रही हैं कि उनको 12 बजे के करीब पता चला था कि सैलाब आ रहा है यानी कि अर्ली वार्निंग एक चीज़ होती है वो किसी किस्म की यहाँ पर नहीं थी और जहाँ जिस वक्त मैं खड़ा हूँ इसको 2 हफ्ते हो चुके हुए हैं यहाँ सैलाब आके जा चुका है और 2 हफ्ते के बाद अभी तो आप बात कर रहे हैं ना सैलाब जिन इलाकों में जा रहा है अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं यहाँ सैलाब होके गुजर चुका हुआ 2 हफ्ते हो चुके हुए हैं। ये नारी शुमाली है ये तोसा तहसील के अंदर एक आबादी आती है नारी शुमाली नारी जनूबी जत वाला उसके आगे ठट्ठा जो वो ब्रिज था जो डैम से उन्होंने बनाया हुआ था वो टूटा और ये तमाम आबादी जो सी है इसको और यकीन माने इन लोगों के जो हालात देख के ये बड़े सफेद पोश लोग थे उनके पास चीजें थी उनके पास जो
असा बाहू सुनी असा सारी रात में बैठे रहने हैं इन्हें सिली ते चढ़ के जाई ते जा सारा इतना कहानी असा सामती हूँ जा कश ऐसा रखूँ चाहूँ। वो कह रही हैं कि हम इतनी मुश्किल से छत पे चढ़ के बैठे रहते हैं कि हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। ये शरीफ लोग हैं, आप देखें कि उनके घर को देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये गरीब लोग नहीं थे, ये अच्छे लोग थे, इनके पास माल मवेशी सब कुछ थे। आज आप इनको ऐसे ट्रीट मत कीजिएगा जब आप यहाँ मदद करने के लिए आए कि ये कोई फ़कीर हैं या आप इनकी मदद इस तरह कर रहे हैं। ये लोग जो उनसे हैं ये मुश्किल का शिकार है, मुसीबत का शिकार है। अगर आप इनकी मदद करने आ रहे हैं तो इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल ज़रूर रखिएगा और लोगों के घरों में जाके उनकी मदद कीजिएगा। सफ़ेद पोश लोग अपने घरों के अंदर ही मौजूद हैं, अपने घरों के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जाएँ उनके करीब जाके उनकी मदद करें और कोशिश करें कि अगर आप जा रहे हैं टेंट किसी ऐसे घर में ले जाएं जहां पर आप उस टेंट को लगा दें, वो लोग अपने घर के अंदर रुक जाएं, या चीज़ें जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं घरों के करीब जाके उनको प्रोवाइड करें। सड़क पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हकदार नहीं भी हैं और दूसरों का हक मारने के लिए वहां से सामान उठा के राशन उठा के आगे भाग जाते हैं और इन लोगों तक वो चीज़ें आ नहीं सकती। और ये लोग सिर्फ शर्मो शर्मी अपनी इज्जत की खातिर ये अपना सर छुपाए यहाँ बैठे हैं और इन लोगों तक वो इमदाद नहीं पहुँच रही। सूरत हाल आपके सामने है, लोग यहाँ तक अभी तक पहुँच नहीं रहे। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, लोग बहुत जगहों पे पहुँच भी गए लेकिन बहुत नहीं पहुँच पा रहे। इसके अंदर दोबारा नाअहली इंतज़ामिया की है। जब एक चीज़ नज़र आ रही है ये नुकसान करेगी, हम 21वीं सदी में मौजूद हैं, हमें पता है कि वेदर जो सा है चेंज हो रहा है, लोगों के जो ऐसी मिनिस्ट्रीज़ बना दी गई हैं। जरताज गुल साहबा भी इसी इलाके से हैं, जी कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी, उनको पता है कि ये तब्दीलियाँ आ रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, वेदर चेंज हो रहा है, बार बार हमें ये बताया जा रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया लोगों को कि लोग 12 बजे अपना घर छोड़ के भागे हैं। पूछा नहीं है, ना MNA है, ना MP है, ना DC है, ना AC है, कोई भी पूछा नहीं आया। क्या पैगाम? हम सर उस्मान बुज़दार साहब को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि याद करें वो दिन जब यहाँ से आप CPA में MPA बन गए और CM तक कुर्सी गए थे, और याद करें वो दिन और इलेक्शन के वो दिन जब आपको यहाँ से वोट दिए गए थे और आप MPA बन गए थे। उनके बाद आपको CM। अभी यहाँ पर उन्होंने, मैं सुना था कि बहुत सारे पैसे लगाए हैं, वो कितने लाए पैसे उन्होंने? कोई पैसा नहीं लगाया सर, वो कहते अरबा रुपया लाता। बस अरबा रुपये लगाया तो आपने पहाड़ में लगाया, इधर तो कुछ भी नहीं लगाया, तुम्हारा सामने है सर। भारतीय में काम हुआ है, भारतीय में थोड़ा बहुत काम हुआ है, उसके बाद यहाँ हल्का है, इधर बोर्ड उसने लिए हैं, ये भी उसका हल्का है, नाड़ी शुमाली ये भी उसका हल्का है सर, इधर आया भी नहीं। यहाँ लोगों का हाल पूछने में तक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये मेरा हल्का है। इसी हल्के से नीचे से जाकर ऊपर तक पहुंचे हैं। उस्मान बुज़दार साहब का हल्का है ये, और मैं आपको दिखा रहा हूँ उस हल्के की हालत। ये नाड़ी शुमाली है, नाड़ी जनूबी आगे है, उस वहाँ तक भी लेके चलता हूँ, लेकिन हालात शदीद पसमानदा है। यहाँ पे लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं दोबारा बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो लोग भी मदद का काम कर रहे हैं, जो लोग भी रिलीफ एक्टिविटी कर रहे हैं, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको बताऊँ कि लोगों के घरों तक जाके उनको दें। सड़क पर अगर आप फेंकेंगे या लोगों को इस तरह करके बांटेंगे, वो हकदार तक नहीं पहुँचेगा, यहाँ तक वो नहीं आ सकेगा। ये शरीफ लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो अपनी इज़्ज़त बचा के बैठे हुए हैं, वो वहाँ उस मजमे में खुराक छीनते हुए उनको शर्म आती है। ये वो लोग हैं जो खुराक उगाते हैं और खुराक का काम करते हैं, ये किसान लोग हैं, और इनके साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। हालात के मारे हुए लोग हैं, और ये असल में इनका इम्तिहान नहीं है, ये हम लोगों का इम्तिहान है जो बाहर ठीक हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी है। ये हमारा इम्तिहान है कि हम इस वक्त किस तरह इनके साथ खड़े होते हैं। इनका इम्तिहान तो है ही है, हमारा उससे बड़ा इम्तिहान है ये। हम उन सियासतदानों से ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं समाज न्यूज़ का, जो यहाँ तक आए हैं और हमारे दुख दर्द को समझ रहे हैं और हमारी आवाज़ CM साहब तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा ना कोई यहाँ पे चैनल आया है और ना कोई यहाँ पे पॉलिटिशियन आया है और ना कोई यहाँ पे सरदार साहबान आए हैं। भाईजान, पीने का पानी क्या करते हैं आप? यार पीने का पानी तो नहीं है, कौड़ा पानी है। कौड़ा पानी तो कैसे पी रहे हैं पानी, क्या करते हैं? बस पंप पर चले चूल्हा कैसे जलता होगा? चूल्हा नहीं चलता यहाँ, बच्चे तो हमने पहले निकाल लिए। 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन से चूल्हा नहीं जला? नहीं, बच्चे तो हमने पहले शिफ्ट कर दिए बस पंप की तरफ। पंप की तरफ क्या करें, 15वां दिन और पानी गुजर रहा है। कमरों के अंदर, जैसे कमरों के अंदर भी पानी था, फिर क्या करते, यहाँ से छोड़कर चले गए थे। और पीने के पानी के लिए क्या कर रहे हैं? पीने का पानी बस पंप पर आए पास, वो पी लेते हैं। पीने का पानी नहीं है, वो कह रहे हैं इंतज़ामिया फॉर्मेलिटी पूरी करके चली जाती है। इंतज़ामिया की तरफ से उनको किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये इलाका जो उनसे है ये भारतीय नहीं है।
ये नारी शुमाली है, नारी जनूबी इसके आगे है, जात वाला इस तरफ है। अगर आप आना चाहें तो ये तौनसा से आगे जाके कुछ किलोमीटर, तकरीबन 10 किलोमीटर के करीब जाके ये इलाका आता है, ये वादी आती है। इन इलाकों में आएँ, इन इलाकों में आके इन लोगों के घरों में जाके इनकी मदद करें। इन लोगों को आपकी ज़रूरत ये है। सड़क पर अगर आप वो अड्डा बना देंगे, चल जाएंगे, वहाँ सड़क पे बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, वो बहुत सारे लोग इन हकदारों का हक मार रहे हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रकम है वो या आपकी जो रिलीफ की चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचें, तो खुदा का वास्ता है यहाँ अंदर थोड़ा सा अंदर आ जाएं। बल्कि ये लोग बाहर वहाँ मौजूद होंगे, आप उनसे पूछ लें कि अंदर कोई लेके जा सकता है गाँव में, या आपको अंदर लेके जाएंगे। घर घर जाके लोगों की मदद करें और लोगों तक चीज़ें पहुँचाएँ। पीने का साफ़ पानी इनको अशद ज़रूरत है इस वक्त, और वो मेरे ख्याल से आम बंदे से तो होगा नहीं। 1 बोतल 2 बोतल क्या कंट्री एक पूरा गैलन पहुँचा देंगे। गैलन के अलावा इनको यहाँ पर ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदोबस्त किया जाए कि साफ़ पानी की कोई लाइन इनको दे दी जाए कि ये पानी जो सा है इन तक पहुँच जाए और ये पानी अपने घरों में पी सकें। इनके पास पीने तक को पानी नहीं है और डूबने के लिए पानी है। पहले लोग असन लग मारी लाते से सेम दे सेम कने बचे ये आफत आ पे फ्लड बाती अल्लाह पाक टले सी इंशाल्लाह बंदे जो बच गए ये शुक्र है, घर बाहर नहीं बचा। मेरे 5 कमरे गिर गए, किसी ने भी इमदाद नहीं दिया, ना कोई टेंट दिया, ना कोई चीज भी नहीं दिया। आकर चले जाते हैं, ऐसे तक मेरी किसी ने बात नहीं पहुंची। बोलते नहीं यार हमको इमदाद नहीं बोलिए, उधर से ले लें, इधर से ले लें, किधर से ले लें। ये हम इलाके की मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और ये मस्जिद जो सी है इस इलाके की है। गांव के अंदर अगर जो लोग रहते हैं ना, गांव की मस्जिद बड़ी अहम चीज़ होती है। गांव की मस्जिद उसको ऐसे समझ लें कि कम्युनिटी सेंटर होता है उसका। तो गांव की मस्जिद के हालात देखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी है, शुक्र अल्लाह ताला ताड़े ते रहम करे। अल्लाह रहम जगी तो अल्लाह के घर जा गए सही, बाकी तो पीछे दे दे हालात। पहले लोग असन लग मारी लाते से सेम दे सेम कने बचे ये आफत आ पे फ्लड बाती अल्लाह पाक टले सी इंशाल्लाह बंदे जो बच गए ये शुक्र है, घर बाहर नहीं बचा। हुन ये अल्लाह का घर बन पे सबका पी ले अपना घर जिमें करे तुम बन वे थी। इता देखो से अंदर कुरान मजीद में पढ़न पुछ गए जरूर के देखो हालात देखो। मस्जिद विच पानी गस कुरान पाक मजीद लातन अंदर ये देखो ये सारा गुजरे जी सारा ये पानी है। ये देखो ये सारा पानी दे विच गुजरता रह गए, परले पासों दारे वो टुटे इमे पार गए। कुरान मजीद सारे मस्जिद जे अल्लाह ताला साडे ते रहम करे। अल्लाह ताला आमीन आमीन। अल्लाह ताला शायद साडे को किसी गलती तो नाराज है ना हां ही में अल्लाह के माफी मांगदे ही कुछ नाराज अल्लाह पाक नाराज है। यकीन कर सकू यकीन है अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जरूर कर रहे अल्लाह पाक माफी की दुआ मांगनी चाहिए, माफी तौबा इस्तगफार करने माफी मांगने। अल्लाह हजरत क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र है। ये मस्जिद के अंदर तक पानी? हाँ जी अंदर पानी था। ये पानी की वजह से सारा मस्जिद के अंदर सारी दराड़ा पड़ गई हैं। ये देखो कमरे की दराड़ अंदर थोड़ा जो देख लो, मस्जिद अंदर भी दराड़ा पड़ गए। अपना आपका घर बच गया? अल्हम्दुलिल्लाह घर बच गया। चले अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। यहाँ क्योंकि गांव बेचारा नहीं, हाँ जी कई सारे घर थे उनसे नहीं बचे। काफी गांव का नुकसान हुआ है, मकानात और माल मवेशी। अच्छा आप जब ऐलान करते हैं तो ये भी ऐलान किया करें कि लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आए, जो बाहर घर बच गए हैं वो आए एक दूसरे की मदद के लिए। जी जी हम पहले भी कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो देखें, जो लोग मुस्तहिक हैं उन तक पहुँचाएँ। यहाँ पर खड़े होकर मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ कि मदीना की रियासत जो सी थी वो इस तरह बनी थी कि आधे लोगों ने आधे लोगों को संभाल लिया था। वो आधे जो से थे, जो मुहाजिरीन थे, वो बेयारो मददगार, वो बग़ैर सामान के मदीना में आए थे एक उम्मीद के साथ। और उनके साथ जो जिस झंडे के नीचे वो थे वो सरकार द्वारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा था। और वो जब यहाँ पहुँचे थे तो अंसार ने जो थे उन्होंने अपना आधा, उन्होंने कहा जो कुछ मेरे पास है आधा मेरे भाई का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था कि तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, ये हमारे भाई हैं। और यहाँ पर मुश्किल हालात में हैं, जो लोग साहिब हैसियत हैं वो कोशिश करें कि यहाँ तक चीज़, अगर वो नहीं आ सकते तो अपने कुछ लोगों को असाइन करें, बल्कि अगर जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको असाइन करें कि इन लोगों तक पहुँचें, इन लोगों की मदद करें। क्योंकि मुआशरा इसी तरह बनता है और इस्लामी मुआशरा बेहतरीन मुआशरे की अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं वो इस्लामी मुआशरे की एग्जाम्पल है, जहाँ पर लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। अखवत का जो निज़ाम है वो इस्लामी भाईचारे में मिलता है। जो भाईचारा है, जो वर्ड है वो इस्लाम ने हमें दिया है।
तो भाईचारे का जो वर्ड है उसकी लाज रखें और आके यहाँ लोगों को संभालें। ये जो खुदगर्जी है, ये जो सेल्फिशनेस है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा हमें, अगर हम चाहते हैं कि ये लोग बेहतर हों। और ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कुदरत का निज़ाम है, ये आज अगर इनका है तो ये कल हमारा इम्तिहान भी हो सकता है। तो उस वक्त से डरना चाहिए जो लोग इस इम्तिहान से गुजर रहे हैं। ये अक्सर में मैं बार बार कह रहा हूँ, इनका नहीं हमारा इम्तिहान है कि हम इनके लिए क्या कुछ करते हैं। कि हम सुकून से अपने घरों में बैठे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, वहाँ पर अच्छा खाना खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, साफ़ पानी पी रहे हैं। इनको यहाँ ऐसी कोई सहूलत मैसर नहीं है। यहाँ इस जगह पे ये नारी शुमाली का इलाका है, ये तौसा से तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे उस्मान बुज़दार की कॉन्स्टिट्यूंसी है और वो CM रह चुके हैं पौने 4 साल। पसमानदा इलाके से कह के लाए गए थे कि पसमानदा इलाका बेहतर होगा, ये पसमानदा इलाके का हाल है। आ जाए। चाचा दाने का की बने? दाने भी में अद्धे पचदे गल गए नहीं में कोई कहीं 8 बोरियां कहीं 10 बोरियां 40-50-100 बोरी दे विच इवें निकसन। दाना बचा किसे दा कुछ? बस इवें मुख्तसर जियां इवें कहीं 4 बोरियां कहीं 8 बोरियां इवें वो सुखेंदे खड़े। दाना खत्म हो गया? दाना रखा होगा लोगों ने, वो भी पानी में वो जो है ना वो बह गया है। माल मवेशी दाना पानी बहा के ले गया है। आए बाहर चलते हैं। ये सामने जो मेरे घर है 6 कमरे मेरे गिर गए, मेरी माँ बेटी तले बैठे ने, कोई टेंट नहीं था। सरकारी MNA MP टूर के था फोटो चिका के लगे मैंने कह रहे मैं को सासा गरीब मुस्तक नहीं सासा को वोट नहीं देते कि सामने जमाने में कितो कि आप वोट कितो की ना मैं को असा गरीब लोग हैं मेहरबानी करके सब को इमदाद जो ये सब कुछ तंजीम देने पे सब को कोई सरकारी तौर पर कैसे नहीं मिलती पी। असा भला भाई इंदा इलेक्शन तीसन में को असा कह रहे तरीके सारे को MNA MP को उस्मान बुज़दार साहब को आखो कनी हल्के जाई कैसे हल्का रीति जैसे मैंने भारती वेनी पे उड़े वेनी पे कहीं कोई इतना मुसलमान नहीं भारती दे विच ज्यादा जा रहे ने, भारती ते रहंदे ने। हां भारती ने इतना कोई नहीं रहंदा, इतो हल्के तू कौन बने इतना हल्का नहीं ये क्या कैसे करेगी? बुज़दार साहब आपके लिए पैगाम है इनका, दो जी पैगाम। उस्मान बुज़दार को पूछना है कि हल्के तू कह रहे तरीके ना मुंह गिन के आ जाए कि वोट गिना से क्या तू करे गरीब को तू चल ई टाइम तो जितना सलाह बने पे तो टूर के आपने कोई तरह नुमाइंदा टूर के बिया कमा के इमदाद तो देना पे तू टूर के हूं तू तो वजीर है ओही में कई बंदे को तू आज तक मैं डार पे कई बंदे को टेंट कर राशन कोई पहुंचे कोई सरकारी बंदा आके राख दे मैं ये देते जैसे मैंने अपने वजीर मशीनों को पहुंच दी पे कई गरीबों को नहीं देना पे। आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं आया अभी तक हमारे पास और हम इसी तरह सड़क के ऊपर मौजूद हैं। MP MNA जो सिर्फ बातें कर रहा है और जो इमदाद इन तक आ रही है वो NGOs कर रही हैं या प्राइवेट लोग कर रहे हैं। इन तक सरकारी इमदाद अभी तक नहीं पहुंची। पंजाब में मौजूद हूँ मैं, जनूबी पंजाब में। मेरे 5 कमरे गिर गए, किसी ने भी इमदाद नहीं दिया, ना कोई टेंट दिया, ना कोई चीज भी नहीं दिया। आकर चले जाते हैं, ऐसी तक मेरी किसी ने बात नहीं पहुंची। बोलते नहीं यार हमको इमदाद नहीं बोली, उधर से ले लें, इधर से ले लें, किधर से ले लें, किधर से ले हम किसी रोड से चोरी करें डकैती करें, हमारे बहन भाई इधर बैठे कोई चोर अब सैलाब ने मारे पानी ने मारे गरीब है, कुछ राशन भी नहीं है, कोई किसी ने टेंट तक नहीं दिया। मेहरबानी करके अलाव काम से कैसे कि आए विजिट करें, देखें किन का नुकसान है किन का नहीं हुआ है, देखकर चले जाते हैं। देखिए तो सही आगे मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर आए अगर इमदाद करने आ रहे हैं, ये सड़क जा रही है, सड़क पे ट्रक खड़ा करके वहाँ सामान फेंकने से बेहतर है आप एक बंदा कम से कम उतर के अंदर चला जाए, हर घर से एक बंदे को बाहर ले आए और उसे कहे कि आओ यार हम मदद कर रहे हैं, गांव वालों को बुला लो हम आपकी मदद कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये 2 दिन सैलाबज़दा इलाकों में जाके एक चीज़ मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है, वो ये है कि शहरों में बैठ के हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। यकीन माने आपको TV पे जो आके कहते हैं ना, जो पसमानदा इलाकों से लोग आते हैं, हम अपने इलाके में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अपने इलाकों के 5-6 अपने नवाजे हुए लोग ले आते हैं, वो आके कह देते हैं बड़ा काम कर रहे हैं जी, बड़ा वहाँ पर इन्होंने जो डेवलपमेंट की है। यकीन माने इनके इलाकों में जाके देखें लोग रो रहे होते हैं। यहाँ मैं तौसा शरीफ आया और तौसा शरीफ के बाद उसके जो इलाके थे, मुल्हिका इलाके थे, उनको 2 दिन मैंने कवर किया और 2 दिन में मुझे ये बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि हम अभी बहुत पीछे हैं, हम अभी हर चीज़ में बहुत पीछे हैं। 2-4 शहर तरक्की कर जाने से पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। हमारे लोग बहुत पीछे हैं, जो लोग मेजॉरिटी में हैं, जो लोग रूरल साइड पे रहते हैं, जो हमारे देहाती लोग हैं, वो आज भी महरूमी महसूस करते हैं, चाहे वो
सिंध में रहें, बलूचिस्तान में रहें या पंजाब के किसी छोटे शहर में रहें, वो आज भी महरूमी फील करते हैं। उनको आज भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। उनके जो गांव में, उनकी तहसील में, उनके डिस्ट्रिक्ट में जो अस्पताल उनको दिया जाता है सरकार की तरफ से, उसमें मौजूदा सहूलतें नाकाफ़ी होती हैं। लोग जो उनसे हैं वो मजबूर होते हैं अपने पेशेंट को उठा के बड़े शहर की तरफ भागने के लिए। तो खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, आंखें खोलें। ये आज सैलाब की सूरत में मैं आप तक ये चीज़ें लेके आ रहा हूँ, यहाँ तक, इन शहरों तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जाऊँ छोटे शहरों में, लेकिन जिस जगह पे आज हम आए हैं यहाँ पर तो शायद मीडिया का कैमरा आता ही नहीं है। लोग सोचते ही नहीं है इस तरफ आने का, और शायद आ भी जाए तो वो सोचते हैं शायद यार ये रेटिंग नहीं देगा, ये पसमानदा इलाके को कौन देखेगा। लेकिन यकीन माने ये शहरों में बैठे हुए लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हो क्या रहा है। और जहाँ तक रही बात तब्दीली वालों की, सॉरी तब्दीली वाले नहीं हैं, वो हकीकी आज़ादी वाले हैं। तो हकीकी आज़ादी वालों के लिए मेरा पैगाम ये है कि ये वो इलाका है जहाँ वो रूल कर चुके हैं, जहाँ से बंदा उठा के उन्होंने हमारा रूलर बनाया था। वो बंदा सीएम पंजाब नहीं था, वो उनका मुलाजम था जो उनकी बातें सुनता था, और जब वो आते थे तो वो अपनी सरकारी कुर्सी वज़ीर आला की छोड़ देता था कि जनाब मोहतरम उस पर जाके बैठे हमारे उनके जो कायद हैं हकीकी आज़ादी वाले, वो जाके वहाँ बैठे, वो ये हरकतें करते थे और ये हरकतें करते थे और खुश होते थे। वो खुश होते थे कि यार तमाम के तमाम लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं, अदाब बजा लाते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया पे मेरे ट्रोल्स जो हैं मेरे गुन गाते हैं, मेरे नगमे गाते हैं। कोई मेरे खिलाफ बात कर दे तो उसकी ऐसी की तैसी बजा देते हैं। इन बातों पे खुश होते हैं वो, लेकिन हकीकतें जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आप में और उस कबूतर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा जो बिल्ली देख के आंखें बंद कर लेता है। तो बिल्ली करीब आ चुकी हुई है और वो कभी भी कबूतर की मुंडी पकड़ सकती है। उस वक्त से डरना चाहिए। अपना ख्याल रखें। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।